नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लैनेट में। तो आज हम आपके लिए डेमो सेशन लेकर के आ चुके हैं। काफ़ी समय से कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर बिहार स्टेट म्यूजिक के लिए डेमो क्लास लेकर के आइए। तो आज आपका डेमो सेशन रहने वाला है। इसमें आज हम आपसे बात करेंगे प्रबंध के बारे में। तो आपका जो प्रबंध गान है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। प्रबंध क्या है, प्रबंध के कितने अंग हैं, प्रबंध की कितनी धातु हैं, प्रबंध के कितने भेद हैं, अलग अलग ग्रंथकारों ने प्रबंध के कितने भेद माने हैं, कंप्लीट आपसे चर्चा होने वाली है। देखिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं बिहार स्टेट म्यूजिक कोर्स से रिगार्डिंग। देखिए, बिहार स्टेट म्यूजिक का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। उसमें हम पूरा का पूरा आपको सिलेबस यहाँ पर कवर करवा रहे हैं। चाहे आप पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर एक लेक्चर का यहाँ पर नोट्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी इसी में रहने वाली है, जो कि आपके स्टेट के पैटर्न पर रहेगी। जिस प्रकार से स्टेट का क्वेश्चन पेपर आता है सेम उसी प्रकार का आपका यहाँ पर रहने वाला है। देखिए, चैप्टर वाइज टेस्ट हम लेकर के आने वाले हैं, यूनिट वाइज भी टेस्ट आपका रहने वाला है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। प्लस में आपको PYQ मिलेंगे। स्टेट के जितने भी हुए हैं, BPSC के जितने भी हुए हैं, सभी के सभी PYQ आपको एक जगह एक साथ मिल जाएंगे। तो जितने विद्यार्थी अभी कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस है मात्र 521 रुपये। तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी विद्यार्थी कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं और वो अपनी क्लासेज भी कंटिन्यू कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर शिक्षा प्लैनेट आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा प्रबंध गान। तो देखिए, प्रबंध और गान दोनों ही अलग अलग हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं दोनों को अलग अलग करके। प्रबंध के बारे में सबसे पहले हम जानकारी रखने वाले हैं। देखिए, प्रबंध आपका प्राचीन काल से लेकर के अब तक प्रचलन में रहा है, लेकिन जो सबसे अधिक इसका प्रचलन था वो प्राचीन काल में था। 13वीं शताब्दी के बाद इसका प्रचलन कम हो गया। तो 13वीं शताब्दी के बाद इसका प्रचलन बहुत ही कम हो गया। अब प्रबंध की जो जानकारी हमें मिलती है सबसे पहले बृहदेशी से मिलती है। जो प्रबंध शब्द है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रबंध, ये प्रबंध शब्द बृहदेशी में सबसे पहले हमें मिलता है। बाकी सभी ग्रंथकारों ने प्रबंध के बारे में जानकारी दी है, सभी ने चर्चा की है। आपके भरतवाइश्य में मिलती है, सारंगदेव के संगीत रत्नाकर में मिलती है, लेकिन जो सबसे पहले जानकारी आपकी बृहदेशी में मिलती है। अब यहाँ से देखिए, क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले आपकी प्रबंध की जानकारी किस में मिलती है? बृहदेशी में। लेकिन जो भरत जी का नाट्यशास्त्र था उसमें प्रबंध की जानकारी प्रबंध के नाम से नहीं मिलती है। उन्होंने प्रबंध को ध्रुवा और गीत नाम से बताया था, लेकिन जो ध्रुवा और गीत उनके बाद फिर किसी ग्रंथकार ने नहीं जानकारी इसकी दी थी, तो सिर्फ उन्होंने ही ध्रुवा और गीत की जानकारी दी थी। अब यहाँ से एक और था जो भरतवाइश्य ग्रंथ था। भरतवाइश्य, यह भरतवाइश्य ग्रंथ था नान्यदेव जी का। नान्यदेव जी ने ध्रुवा और आपका जो देसी प्रबंध है इस दोनों की चर्चा की है। जो भरतवाइश्य ग्रंथ है नान्यदेव जी का, उसमें ध्रुवा और देसी प्रबंध दोनों की जानकारी मिलती है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ध्रुवा और देसी प्रबंध की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। तो ये आपके नान्यदेव के ग्रंथ भरतवाइश्य से मिलती है। यह क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि और किसी भी ग्रंथ में इन दोनों की जानकारी नहीं मिलती है। ध्रुवा की जानकारी सिर्फ आपके भरत जी के द्वारा मिलती है, भरत मुनि के द्वारा, और देसी प्रबंध की जानकारी आपके सभी भी ग्रंथकारों ने दी है, लेकिन दोनों की एक साथ किसी भी ग्रंथकार ने नहीं दी है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए, आगे हम बात करें इसमें, तो आपका जो प्रबंध, बेसिकली प्रबंध है क्या? तो जो आपका स्वर है और ताल और पद, यह तीन आपकी जो रचना है, स्वर ताल पद रचना, इन तीनों का समावेश ही आपका प्रबंध कहलाता है। प्रबंध के आपके देखिए 6 अंग थे। प्रबंध के अंग कितने हैं? तो प्रबंध की 6 अंग हैं। प्रबंध की जातियां कितनी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट आपका, प्रबंध की 5 जातियां हैं। और प्रबंध की धातु कितनी है? प्रबंध की 4 धातु हैं। तो जाति, धातु और आपके जो अंग हैं, इनसे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ से अलग अलग ग्रंथकारों ने प्रबंध के अलग अलग भेद भी बताए हैं। तो जो हमारे बृहदेशी से मतंग जी ने आपके 49 प्रबंधकों की जानकारी दी है, और आपका सारंगदेव जी के द्वारा 75 प्रबंधकों की जानकारी यहाँ पर मिलती है। अब अलग अलग से इन्होंने इनके नाम बताए हैं, उन पर हम चर्चा आगे
कर लेती हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रबंध गान के बारे में। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि प्रबंध और गान दोनों को ही हम अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गान के बारे में। तो जो गान है आपका, यह दो भागों में इसको बांटा गया है। गान आपका दो भागों में बांटा गया है, निबद्ध गान और आपका अनिबद्ध गान। देखिए जो निबद्ध गान जो रचना है यह ताल में बंधी हुई रहती है। ताल में बंधी रचना को आपका निबद्ध गान बोला जाता है। ताल रहित रचना आपकी अनिबद्ध गान के अंतर्गत आती है। अब जो निबद्ध गान है इसमें आपका प्रबंध, वस्तु, रूपक या आपके प्राचीन निबद्ध गान के अंतर्गत थे। जो अगर आधुनिक की बात करें तो आधुनिक में आपका ध्रुपद, धमार, ख्याल, जो रचना आपकी ताल में बंधी रहती है वो आपकी निबद्ध गान के अंतर्गत आती है। तो यह आपकी निबद्ध गान के उदाहरण है। अगर अनिबद्ध गान के उदाहरण की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही आता है आपका आलाप। देखिए आलाप आपका रागालाप, रूपकालाप, आलाप्ति गान, स्वरस्थानीय, यह आलाप के भाग हैं। इनमें से आपको पूछा जाता है कि अनिबद्ध गान के अंतर्गत क्या आता है। तो जो ताल रहित रचना होती है अनिबद्ध गान के अंतर्गत आती है, इसमें आपका आलाप आता है। ये था थोड़ा सा गान के बारे में जानकारी, क्योंकि आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रबंध आपका किस गान के अंतर्गत आता है। तो प्रबंध आपका निबद्ध गान के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने आपको यह जानकारी दी है। अब देखिए बात करते हैं प्रबंध के बारे में। प्रबंध नाम से स्पष्ट हो रहा है आपका यह प्रबंध दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्र प्लस बंध, यानी कि प्र प्लस बंध से मिलकर के आपका प्रबंध बना है। अब प्रबंध की परिभाषा आपकी होती है स्वर, ताल और पद का समावेश, यानी कि स्वर, ताल, पद रचना, या फिर आप कह सकते हैं स्वर, ताल और शब्द रचना। स्वर, ताल और शब्द रचना का जो समावेश यहाँ पर मिलता है उसी को हम प्रबंध कहते हैं। प्रबंध का प्रचलन 13वीं शताब्दी तक था। उसके बाद इसका स्थान आपका ध्रुपद ने ले लिया। अब ध्रुपद का भी स्थान ख्याल ने ले लिया है। तो यहाँ से अभी आजकल की अगर बात करें तो ख्याल सर्वाधिक प्रचलन में है और प्राचीन काल में प्रबंध सर्वाधिक प्रचलन में था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए सर्वप्रथम प्रबंध के बारे में जो हमें उल्लेख मिलता है वो मतंग के बृहद्देशी से मिलता है। जो मतंग का बृहद्देशी ग्रंथ था उसमें सर्वप्रथम आपके प्रबंध की जानकारी मिलती है। अब देखिए जो बृहद्देशी था उसमें आपका राग के बारे में भी जानकारी सर्वप्रथम मिलती है। तो वो अपन जब राग पढ़ेंगे उस पर चर्चा कर लेंगे। प्रबंध जी जो आपका प्रबंध था, मतंग जी ने 49 प्रबंधकों का वर्णन किया था। 49 प्रबंधों की जानकारी आपकी मतंग के बृहद्देशी से मिलती है। अब भरत जी के अनुसार आपके दो प्रबंध उन्होंने बताए थे आपका नाट्य शास्त्र में। तो उन्होंने ध्रुवा और गीत, यह दो आपके प्रबंध बताए थे। यह इसकी जो जानकारी उन्होंने 32वें अध्याय में दी थी। तो नाट्य शास्त्र का 32वां अध्याय है, उसमें ध्रुवा और गीत की जानकारी उन्होंने दी थी। देखिए आप सभी को पता ही होगा कि नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। उनमें से आपके 6 अध्याय संगीत से संबंधित हैं, 28 से लेकर के 33। तो जो 32वां अध्याय है उसमें उन्होंने ध्रुवा और गीत यानी कि प्रबंध की जानकारी मिलती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। अब सारंगदेव जी के अनुसार उन्होंने संगीत रत्नाकर में 75 प्रबंध की जानकारी उनके संगीत रत्नाकर से मिलती है। देखिए उन्होंने इन 75 प्रबंधों को 3 भागों में बांटा था। उसमें था आपका सूर्ण प्रबंध, आलिक्रम प्रबंध और आपका विप्रकीर्ण प्रबंध। यह प्रबंध के 3 भेद उन्होंने बताए थे। अब इसमें भी उन्होंने अलग अलग भेद बताए थे, उनके नाम भी अलग अलग दिए थे। देखिए आपका जो सूर्ण प्रबंध था इसके भी उन्होंने 2 भेद बताए थे, शुद्ध सूर्ण और सालंग सूर्ण। उसकी संख्या 8 और 7 बताई थी। आलिक्रम की संख्या 24 और विप्रकीर्ण की संख्या 36। तो आगे हम इस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए शुद्धता और प्रयोजन के आधार पर सारंगदेव ने प्रबंध के 3 भेद बताए थे, सूर्ण प्रबंध, आलिक्रम प्रबंध और विप्रकीर्ण प्रबंध। तो देखिए आलिक्रम, विप्रकीर्ण और सूर्ण प्रबंध, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जो आपका सूर्ण प्रबंध है इसके भी 2 भेद उनके द्वारा बताए थे, शुद्ध सूर्ण उसकी संख्या थी 8, सालंग सूर्ण इसकी संख्या थी आपकी 7। तो यहाँ से आपकी जो शुद्ध सूर्ण है, अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक पूछा जाता है कि सारंगदेव ने प्रबंध के
कितने भेद बताए थे? तो प्रबंध के उन्होंने 75 भेद बताए थे, उसमें भी उन्होंने उनके 3 भेद बताए थे। तो आपका जो शून्य प्रबंध है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शून्य प्रबंध में कुल कितने प्रबंध थे? तो देखिए शून्य प्रबंध में कुल 15 प्रबंध थे। कितने थे? 15। देखिए 8 और 7 यह 2 भेद थे, शुद्ध शून्य और सालंग शून्य। इनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, एला, करण, ढेकी, बर्तनी, बोम्बद, रासक, एकताली, ये थे आपके शुद्ध शून्य। और सालंग शून्य की बात करें तो ध्रुव, मठ, प्रतिमठ, अणुताल, निसारुक, रासक और एकताली। तो इस प्रकार से आपका शुद्ध शून्य और सालंग शून्य थे। देखिए इनके नाम एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा शून्य प्रबंध कितने थे? तो शून्य प्रबंध थे आपके 15, उनमें भी उनके 2 भेद थे, शुद्ध शून्य और आपका सालंग शून्य। तो शुद्ध शून्य आपके 7 थे, शुद्ध शून्य आपके 8 थे, सालंग शून्य आपके 7 थे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वह सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। और इनके जो नाम मैंने आपको बताए हैं, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया है, आगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जब आप नेट बीपीएससी वगैरह देंगे तो वहाँ पर पूछा जा सकता है, लेकिन आपका स्टेट में इतना क्वेश्चन आपका डीप में नहीं पूछा जाएगा। आगे हम बात करें आपका जो आलिक्रम प्रबंध है, आलिक्रम प्रबंध उन्होंने 24 बताए हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सारंगदेव जी के द्वारा आलिक्रम प्रबंध के कितने भेद बताए या फिर कितने प्रबंध बताए हैं? तो 24 थे। इनके नाम मैंने आपको दे दिया है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इनको पढ़ लीजिएगा। हालांकि यह आपकी नहीं पूछे जाती हैं, फिर भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं विप्रकीर्ण प्रबंध के बारे में। तो इनकी संख्या 36 है। 36 मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन कर दी हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि विप्रकीर्ण प्रबंध की संख्या कितनी है, या फिर सारंगदेव जी के द्वारा कितने प्रबंध बताए गए हैं। तो आपके टोटल 75 हैं, उसमें 3 भाग हैं, मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पर बता दिया है। अब आगे हम इसमें बात करें प्रबंध के 4 धातुओं के बारे में। तो प्रबंध की 4 धातु थी, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ जहाँ पर प्रबंध आता है वहाँ पर यह क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि प्रबंध के कितने धातु हैं? तो प्रबंध की 4 धातु हैं, यह वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनमें से ये पूछा जाता है कि इनका जो प्रबंध की 4 धातु, आपको यह नाम मिल जाएंगे, इनका क्रम किस प्रकार से है। तो यह क्वेश्चन आपका स्टेट में पूछा हुआ है। तो देखिए आपका फर्स्ट नंबर पर आता है उद्ग्रह, दूसरे पर आता है आपका ध्रुव, तीसरे पर मेलापक, चौथे पर आपका अभोग। तो इस प्रकार से आपका प्रबंध की 4 धातु हैं। आप देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो उद्ग्रह है यह प्रबंध का पहला धातु है, पहला धातु। जो ध्रुव है आपका यह दूसरा है। अब देखिए जो आपका प्राचीन काल में जो प्रबंध था उसमें उद्ग्रह और ध्रुव के बगैर प्रबंध स्टार्ट नहीं होता था। उद्ग्रह ध्रुव होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। तो यह दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रबंध की जो 2 मुख्य धातु कौन सी हैं? तो उद्ग्रह और ध्रुव। और जो मेलापक है आपका, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है मेलापक, यानी कि मेल मिलाप, मेल मिलाप। तो आपका मेल मिलाप करवाने वाला है आपका मेलापक। अब किसका मेल मिलाप करवाता है? तो यह करवाता है आपका उद्ग्रह और ध्रुव का। उद्ग्रह और ध्रुव का मेल मिलाप आपका मेलापक करवाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से। अभोग आपका अंतिम धातु है। अंतिम धातु क्या है आपका? अभोग। तो प्रबंध की अंतिम धातु आपका अभोग है। तो यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना अति आवश्यक है। अब आगे हम इसमें बात करें प्रबंध की 6 अंग के बारे में। तो प्रबंध के कितने अंग हैं? प्रबंध के 6 अंग हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है, आप एक स्टार लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि प्रबंध के कितने अंग हैं। तो प्रबंध के 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? स्वर, विरुद्ध पद, तैनक, पात और ताल। तो अब देखिए स्वर क्या है, विरुद्ध पद, तैनक, पात, ताल, अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए उनमें से भी आपके 2 महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, स्वर और ताल। तो आपके जो स्वर और ताल हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रबंध की 2 रचना, 2 घटक आपके अति आवश्यक यहाँ पर रहती हैं। अब इसमें से हम बात करें स्वर के बारे में। तो स्वर आपके देखिए बिना स्वर के प्रबंध सांगीतिक नहीं हो सकता, ये आपको पता है।
कोई भी पद रचना, कोई भी आपका गायक गायन वादन नहीं हो सकता स्वर के बगैर। तो आपके स्वर कितने हैं? स्वर आपके 7 हैं, सा रे ग म प ध नि, ये आपके 7 स्वर हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए स्वर से क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। आपका विरुद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है। विरुद्ध से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि प्रबंध में देवी देवताओं के बारे में वर्णन किस अंग के अंतर्गत आता है? तो देवी देवताओं के बारे में आपका वर्णन विरुद्ध के अंतर्गत आता है। जो विरुद्ध आपका प्रबंध का अंग है उसमें देवी देवताओं का वर्णन किया जाता है। यहाँ से आगे हम बात करें पद के बारे में, तो देखिए स्वर तथा ताल के अतिरिक्त जो गीत के बोल या शब्द होते हैं वे पद कहलाते हैं। भरत ने पद को 2 भागों में विभाजित किया है, सताल और अताल। देखिए सताल क्या होता है? ताल से बंधा हुआ, इसको निबद्ध रचना भी कहते हैं। अताल क्या होता है? ताल से न बंधा हुआ या फिर ताल मुक्त, इसे अनिबद्ध रचना भी कहते हैं, अनिबद्ध रचना। तो ये आपका पद था। पद के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी होना चाहिए। स्वर और ताल से ताल के अतिरिक्त जो गीत के बोल या फिर शब्द होते हैं उसे पद कहते हैं। ठीक है। तैनक, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तैनक देखिए मंगलकारी वाक्यों का प्रयोग, मंगलकारी वाक्यों का प्रयोग जैसे कि आपका हरिओम, ओम, तत्सम, तत्वसमी, तैन, त्रैन, ये आपका तैनक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगलकारी वाक्यों का प्रबंध के किस अंग के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है? तो तैनक के अंतर्गत प्रयोग आपका किया जाता है। आगे बात करें पाठ। देखिए पाठ क्या है? आपका ताल वाद्यों जैसे कि आपका तबला पखावज पर बजने वाले वर्ण समूह को पाठ कहते हैं। पाठ क्या है? आपका ताल वाद्यों तबला पखावज पर बजने वाले वर्ण समूह को पाठ कहते हैं। अब यहाँ से महत्वपूर्ण आपका मैंने आपको 2 बताई थी प्रबंध के लिए, स्वर और ताल। यह 2 आपका किसी भी रचना के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो आपको स्वर और ताल के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए। देखिए स्वर का वीडियो मैंने अभी बना दिया है और काफ़ी विद्यार्थी ने देख भी लिया होगा, जो कि आपका एप्लीकेशन पर गया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। जो विद्यार्थी कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं वो आप वहाँ पर देख पाएंगे। देखिए समय के माप को ताल कहते हैं। समय के माप को क्या कहते हैं? ताल। प्रत्येक प्रबंध ताल से बना है। ताल के आपके 10 प्राण होते हैं। तो जब हम ताल पढ़ेंगे तो 10 प्राण क्या हैं इन पर भी चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट प्रबंध की जातियाँ। तो प्रबंध की 5 जातियाँ हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो प्रबंध की 5 जातियाँ कौन कौन सी हैं? मेदिनी, आनंदिनी, दीपनी, भावनी और तारावली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका दीपनी रहने वाला है। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनेगा कि प्रबंध की कितनी जातियाँ हैं। तो प्रबंध की 5 जातियाँ हैं इंपोर्टेंट, कौन कौन सी हैं? मेदिनी, आनंदिनी, दीपनी, भावनी, तारावली। अब जो मेदिनी जाति है इसमें आपका कितने अंगों का प्रयोग किया जाता है? जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो यहीं से बनता है कि मेदिनी में आपके प्रबंध के 6 अंगों का प्रयोग किया जाता है। कितने अंगों का प्रयोग किया जाता है? 6 अंगों का। तो इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्रुति। इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वह डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछते हुए आपका इधर उधर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए श्रुति के बारे में बहुत कम विद्यार्थियों को पता होगा कि प्रबंध की जो मेदिनी जाति है उसको श्रुति भी बोला जाता है। तो आपका ऐसे बोल दिया जाएगा श्रुति जाति में कितने अंगों का प्रयोग किया जाता है, तो फिर आप वहाँ पर क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मेदिनी जाति को श्रुति बोला जाता है। जो आपकी आनंदिनी जाति है इसमें 5 अंगों का प्रयोग किया जाता है। तो आपके 5 अंगों का प्रयोग मेदिनी जाति आनंदिनी जाति में किया जाता है। इसका जो नाम है वो आपका है नीति। देखिए इसको नीति बोला जाता है, नीति जाति। तो आपको ये पता होना चाहिए। जो आपकी दीपनी जाति है इसमें प्रबंध के 4 अंगों का प्रयोग किया जाता है। कितने अंगों का प्रयोग किया जाता है? तो 4 अंगों का प्रयोग किया जाता है आपका दीपनी जाति में। तो आपकी जो दीपनी जाति है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सेना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सेना के नाम से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको क्वेश्चन में बिल्कुल वही करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे। आगे आपके लिए जो टेस्ट लेकर के आऊँगा, देखिए हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं कि YouTube पर भी हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर के आए, उसमें वही क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और आपको जो कोर्स में लेकर के आया हूँ उसी प्रकार से लेकर के आया हूँ कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो आपकी भावनी जाति है उसमें प्रबंध के
3 अंगों का प्रयोग किया जाता है। कितने अंगों का प्रयोग किया जाता है? 3 अंगों का। तो देखिए इसको क्या बोला जाता है? तो इसको आपका कविता बोला जाता है। भावनी को कविता नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी तारावली है, तारावली में आपकी 2 अंगों का प्रयोग किया जाता है। कितने अंगों का? 2 अंगों का। इसको क्या बोला जाता है? चंपा के नाम से। तो चंपा के नाम से आपका तारावली को जाना जाता है। तो ये थी आपकी प्रबंध की जातियाँ, जो कि आपकी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कंप्लीट। देखिए 5 जातियाँ थी, मेदिनी, आनंदिनी, दीपनी, भावनी और तारावली। अब आपको इनके नाम भी पता होना चाहिए। श्रुति, नीति, सेना, कविता और चंपा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए कुछ प्रबंध आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जो आपका राग कदम प्रबंध है, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो आपका राग कदम प्रबंध है, यह प्रबंध आपका गोपाल नायक के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसमें आपका 32 राग और यह ताल युक्त एक प्रावधान था, जिसकी रचना आपकी गोपाल नायक के द्वारा की गई थी। तो यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राग कदम प्रबंध की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल नायक के द्वारा। गोपाल नायक आपके अमीर खुसरो के समकालीन थे। अमीर खुसरो की और गोपाल नायक की एक प्रतियोगिता हुई थी, तो उसमें उन्होंने गोपाल नायक को हरा दिया था। तो यह उनके साथ दिल्ली चले गए थे। तो ये अलग जब विषय है, जब अपन जीवनी पढ़ेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। तो जो राग कदम प्रबंध है, ये आपका गोपाल नायक के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसमें 32 आपके राग रहते हैं, तो इसमें ताल भी रहती हैं। और जो पंचतालेश्वर प्रबंध है, ये भी पूछा गया था। तो नाम से स्पष्ट है, पंचताल। तो इसमें 5 तालों का प्रयोग किया जाता है। तो पंचतालेश्वर प्रबंध में 5 तालों का प्रयोग किया जाता है, इसी को पंचतालेश्वर प्रबंध बोला जाता है। तो ये था आपका यहाँ पर, ये भी पंचतालेश्वर प्रबंध है। तो ये था आपका प्रबंध का पूरा टॉपिक। देखिए मैंने आपको जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था वो पूरा डिस्कस कर दिया है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए एस्टेट का लेवल बहुत ही ज़्यादा नहीं रहता है, जिस प्रकार का एस्टेट का लेवल पूछा जाता है उससे भी मैंने आपका हाई करवा दिया है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ज़्यादा एडवांस में पूछता है फिर भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आपका डेमो सेशन के लिए काफ़ी डिमांड आ रहा था, तो ये आपका डेमो सेशन रहने वाला है। और विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बिहार एस्टेट म्यूजिक का कोर्स आ चुका है, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी विद्यार्थी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आप हमारा एप्लीकेशन शिक्षा प्लैनेट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये था आपका आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय भारत।